नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कल के जो मोस्ट जो प्रश्न थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और दोस्तों आपको एक बार बता दूं, जैसे कि कल आप लोगों की थोड़ी सी कुछ समस्या की वजह से कल की जो आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज के आपके जो 20 सितंबर और 21 सितंबर के दोनों के जो क्वेश्चन है आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। तो शुरू करते हैं, जो कल के जो पहले मोस्ट प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं एक बार हम। पहला प्रश्न है, 2020 में भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये 21% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्रमाणित किया गया है? तो ये कश्मीर के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्रमाणित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के गुरु घासीदास नेशनल पार्क को देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर AUKUS ऑकस के गठन की घोषणा की है? तो ये ब्रिटेन के साथ मिलकर ये घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई और पे नाउ को भारत और किस देश में जोड़ने की योजना बनाई है? तो पे नाउ और यूपीआई दोनों को आपस में जोड़ने की जो योजना है ये सिंगापुर में बनाई गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक से किस देश को निलंबित कर दिया है? तो ये उत्तर कोरिया को निलंबित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शून्य अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो शून्य अभियान जो है नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फीफा रैंकिंग में जो है ये बेल्जियम टॉप पर रहा है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वीडियो और पीडीएफ की सारी फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है ये किस आईआईटी ने लॉन्च किया? ऑप्शन है आपके आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर। तो जो प्रोजेक्ट उड़ान है ये जो शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है आपका आईआईटी मुंबई के द्वारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन बी सही है। आईआईटी मुंबई के द्वारा जो है प्रोजेक्ट उड़ान ये लॉन्च किया गया। अब इसका क्या चीज है ये और ये लॉन्च क्यों हुआ है? तो प्रोजेक्ट उड़ान राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर को लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा संबंधित समस्या को समाप्त करना। जो उच्च शिक्षण संस्थाओं के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो जो भाषाएं होती हैं, जो भी टेक्निकल भाषा या जो भी अन्य भाषाएं होती हैं जिसमें उनकी जो पढ़ाई चलती है, तो उनसे संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उन चीजों को सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओलंपिक के 2 बार के जो गोल्ड मेडलिस्ट है यूरी सेडिक का निधन हो गया। ये किस देश के थे? तो यूरी सेडिक जिनका निधन हुआ है इनका जो ऑप्शन है आपके अमेरिका, रूस, जापान, चीन। तो ये किस देश के थे? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन यानी कि रूस, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन बी सही है। रूस के थे यूरी सेडिक, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब रूस की बात हो रही है तो रूस के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। रूस यूरेशिया महाद्वीप में स्थित है, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों रूपों को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। और रूस जो है विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है जो दोनों महाद्वीपों के अंतर्गत आता है, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों को किसी जल संधि के द्वारा अलग नहीं किया जाता, एक पर्वत श्रृंखला के द्वारा अलग होता है, काकेशस पर्वत श्रृंखला। अब जब ये के द्वारा ये अलग होता है और दोनों देशों को जोड़ने वाला रूस है, तो ये जो पर्वत श्रृंखला ये भी कहाँ पाई जाएगी? इसका मतलब ये रूस में ही पड़ जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं इसका, रूस की राजधानी मॉस्को है जो मोस्कावा नदी के किनारे स्थित है और इसी की भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की जो मोस्कावा, इन दोनों नदियों के संयुक्त नाम से ही ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है। और जो रूस की सहायता से भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो रूस की सहायता से बनाई गई, इसका जो नाम है मोस्कावा और ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र और मोस्कावा दोनों को संयुक्त रूप से ब्रह्मोस नाम दिया गया है। रूस की जो करेंसी है ये रूबल है। रूस के जो वर्तमान राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है। रूस के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं दमित्री मेदवेदेव है। और रूस में विश्व की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, ये यूरेशिया में ही स्थित है, साइबेरिया। जैसे कि जो रूस का जो एशिया वाला क्षेत्र है इसको साइबेरिया भी कहा जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर एक साइबेरिया में स्थित है।
विश्व की सबसे गहरी बैकाल झील ये भी साइबेरिया में ही स्थित है। और साइबेरियन सारस हर साल प्रवासी पक्षी के रूप में भारत में जो राजस्थान के जो नेशनल पार्क हैं, केवला देव घाना पक्षी विहार, यहाँ पर हर साल कई किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर हर साल आते हैं। तो आप इससे इतने पॉइंट रिलेट रख सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला देश कौन सा बन गया? तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट वाला जो कंट्री है कौन सी बन गई? ऑप्शन है फ्रांस, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसका जो राइट आंसर है ये है भारत, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। अपना देश जो भारत है ये 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट वाला देश बन गया है। हाल ही में फ्रांस को पीछे छोड़कर भारत 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला देश बन गया है। तो फ्रांस को सबसे पीछे छोड़कर ये 5वें नंबर का बन गया है। और यदि जैसे कि हांगकांग को काउंट किया जाता है तो भारत 6वें नंबर पर आ जाएगा। पर आपको पता ही है कि जो हांगकांग है इस पर जो चीन का कब्जा है, यानी चीन का आधिपत्य, इस हिसाब से इसको चीन के अंदर ही काउंट किया जाएगा। तो हम 2 बार तो काउंट करेंगे नहीं, इसलिए भारत का स्थान 5वां आता है। और यदि हांगकांग को अलग देश माना जाता है तो उस हिसाब से भारत 6वां स्थान हो जाएगा। अमेरिकी शेयर मार्केट इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, दूसरा स्थान चीन का है। पहला अमेरिका का, दूसरा चीन का है, और तीसरा जो जापान का है, चौथा ब्रिटेन का, और 5वां भारत का स्थान आ गया है। तो आप ये सारे पॉइंट्स याद इससे रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार किस बोर्ड को मिला है? तो यूनेस्को को जो साक्षरता पुरस्कार ये किस बोर्ड को मिला है? ऑप्शन है आपके सीबीएसई बोर्ड, एनआईओएस बोर्ड, एमपीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ये है एनआईओएस बोर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। एनआईओएस बोर्ड को यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार अवार्ड मिला है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। एनआईओएस, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं हम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये इसका एनआईओएस का फुल फॉर्म बनता है। एनआईओएस का जो मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है ये आंद्रे अजोले हैं। तो आप इससे इतने पॉइंट रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे सफेद पेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसे किस देश ने बनाया? तो सबसे ज्यादा जो सबसे सफेद पेंट या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ किसने बनाया? ऑप्शन है इसके भारत, अमेरिका, चीन, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है यह है अमेरिका, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। अमेरिका के द्वारा सबसे सफेद पेंट बनाया गया है। अब ये सबसे ज्यादा जो सफेद पेंट है इसका मतलब क्या है? जैसे कि जो कलर्स होते हैं, कलर जो होते हैं वही उसी की बात कर रहा हूं मैं। पेंट और पेंट आप लोग जानते हो, जो घरों में जो पेंटिंग की जाती है, जो दीवार को जो पेंट किया जाता है, मैं उसी कलर के बारे में बात कर रहा हूं। तो जो सफेद पेंट है यानी कि व्हाइट कलर के पेंट तो अभी भी थे, इसको क्या किया गया है, जो जितने जो व्हाइट कलर के जो पेंट थे इसको उससे भी ज्यादा व्हाइट करने की कोशिश की गई है। और आप लोगों को ये चीजें फिजिक्स में आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा, देखा कि जो व्हाइट कलर जो होता है वो जो हमारा जो एनर्जी, जो प्रकाश होता है, जो लाइट्स होती है, उसका क्या है कि सबसे अच्छा जो है परावर्तक होता है, परावर्तक रिफ्लेक्टर होता है। यानी कि इससे क्या होता है, प्रकाश इस पर पड़ के और वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे इस पर जो प्रकाश पड़ता है ये उस प्रकाश को ऑब्जॉर्ब करता ही नहीं है, और जब ऑब्जॉर्ब नहीं करता वापस लौट जाता है तो उससे उस चीज का जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो ये जो सफेद पेंट बनाया गया है, इसका जो बनाया है इन लोगों का जो मानना है कि जैसे कि इस पेंट से जो घर है इस पे जो प्रकाश पड़ेगा ये 100 लगभग पहले से ज्यादा इससे प्रकाश परावर्तित किया जा सकेगा, जिससे क्या होगा, जो है घर जो है ये एसी की तरह ठंडा रहेगा। जैसे कि जितना जो एसी जो मकान को ठंडा करती है उसकी अपेक्षा थोड़ा सा अंतर रह सकता है, लेकिन जो घरों में जो गर्मी होती है उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है, यानी कि एसी की तरह जो है कूलिंग इससे प्राप्त की जा सकती है। तो यही है सफेद पेंट, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। अब ये बनाया किसने है? तो इसे अमेरिकी यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर न्यूलिन रुआन और उनकी टीम ने बनाया। तो किसने बनाया? प्रोफेसर जिवलिन रुआन। अब अमेरिका में बनाया, तो अमेरिका के बारे में डिस्कस करते हैं। अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी है। और बता दें आपको कि वॉशिंगटन डीसी में यहाँ पर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इन दोनों का जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, ये वॉशिंगटन डीसी में ही स्थित है। और इनके जो सदस्य कंट्रीज की बात की जाए तो इनकी जो सदस्य कंट्री मेंबर कंट्री है ये 189 है। जितनी मेंबर कंट्री जो वर्ल्ड बैंक की होती है वो ऑटोमेटिक ही IMF की मेंबर कंट्री बन जाती है। यदि कोई देश वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक से इस्तीफा देता है तो उसकी IMF की सदस्यता ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो यही है दोनों, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है। अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस हैं, जो भारतीय मूल की हैं और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी हैं और साथ ही अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी हैं। तो ये आप इससे इतने पॉइंट रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है आपके पंकज आडवाणी, आमिर सरखोश, रविंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका पंकज आडवाणी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। पंकज आडवाणी के द्वारा जो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता गया। इन्होंने ये खिताब किससे जीता है? तो हाल ही में पंकज आडवाणी ने आमिर सरखोश को हराकर एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। BRO ने किसी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी किसे बनाया? तो पहली महिला अधिकारी बनी है तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है आपके आयना राणा, किरण बेदी, रेखा शर्मा, तो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका आयना राणा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। आयना राणा को जो है BRO ने किसी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी नियुक्त किया है। अब ये आयना राणा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मेजर आयना राणा की पोस्टिंग इस पद के तहत उत्तराखंड के चमोली के पीपल कोटी में की जाएगी। तो आयना राणा की जो है ये महिला अधिकारी के रूप में जो है उत्तराखंड के चमोली के जो पीपल कोटी में की जाएगी। BRO की बात हो रही है तो BRO का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो BRO का ये फुल फॉर्म बनता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO की जो स्थापना ये 7 मई 1960 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। BRO के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी 27वें क्रम के हैं। तो ये कौन से नंबर के? 27वें नंबर के हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। इनका जो कार्यकाल है ये 1 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ है। तो जो 1 दिसंबर 2020 से ये अब तक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तर का उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्रालय के 2 नए ऑफिस और बनाए गए हैं। तो इनका जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जैसे कि इन ऑफिस को जैसे कि जो रक्षा मंत्रालय है यहाँ पर जो इसके जो कार्यकारी जो निदेशक जो कार्यकारी पर्सन होते हैं इन लोगों के लिए जो चैम्बर्स, जो एक ही दफ्तर में इन लोगों का जो है रह पाना मुश्किल, जैसे कि एक ही जगह से जो सारे अधिकारी जैसे अगर एकत्रित हो जाते हैं तो अन्य लोगों के लिए यहाँ पर बैठने के लिए इनके लिए ऑफिस ही नहीं होता है, तो ये वर्क कहाँ से करेंगे? तो इसी को देखते हुए 2 रक्षा मंत्रालय के 2 नए और ऑफिस बनाए गए हैं। तो हाल ही में इसका जो उद्घाटन ये किसके द्वारा किया है? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। तो इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है नरेंद्र मोदी, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन बी सही है। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों का उद्घाटन किया है। अब ये कब किया गया है? तो 17 सितंबर 2021, 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने जन्म दिवस, यानी 17 सितंबर को मोदी जी का जो जन्म दिवस आता है, अपने जन्म दिवस के अवसर पर ही रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने किस देश से मानवीय संकट से जो निपटने के लिए 1.2 बिलियन डॉलर सहायता राशि की घोषणा की है? तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ये सहायता राशि की घोषणा की है। तो इसके जो ऑप्शन है ये किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया और जापान। तो इसका जो राइट आंसर है ये है अफगानिस्तान, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। अफगानिस्तान के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने 1.2 बिलियन डॉलर सहायता राशि की जो है घोषणा की है। अफगानिस्तान की हालात आपको इस समय पता ही है कि अफगानिस्तान की हालात जो है यहाँ पर जो यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उनका, अशरफ गनी, जो है ये तालिबान के जैसे हमले की वजह से ही इन्होंने उसी रात एक दिन पहले ही
देश छोड़ दिया, उसके बाद जो है ये इसका जो पूरा प्रभुत्व जो यानी कि पूरा जो अधिकार है तालिबानियों ने अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद से ही अब तालिबान राज यहाँ पर कायम हो चुका है अफगानिस्तान में। और इसी की वजह से यहाँ पर का जो है अफगानिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है ये पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर जो है लोगों की हालात इतने खराब हो गए हैं कि यहाँ पर खाने पीने के जो सामान है लोग पैसे देने के बावजूद भी उन्हें सामान उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ कई देशों ने अपना इससे आयात निर्यात भी इससे प्रभावित हुआ है, बंद हो चुका है। इस वजह से कई जो सामान है जो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो कीमत तो बढ़ी है, साथ ही कीमत के साथ ही वो सामान फिर भी उपलब्ध नहीं है, और यहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो जो मानव समुदाय, जो मानवीय संघ, जो आम जनता है, जो मानवीय मानवता के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आगे आकर इसकी सहायता के लिए ये राशि की घोषणा कर दी है। अब अफगानिस्तान की बात हो रही है, तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है ये काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा जो है अफगानी है। अफगानिस्तान के जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बन गए हैं ये मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद हैं। तो कौन बन गए हैं? मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान का जो 80 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ये जुड़ता है भारत से। 80 किलोमीटर का बॉर्डर जो है ये भारत के साथ साझा होता है, लेकिन ये बॉर्डर कौन से वाले क्षेत्र से जुड़ता है? तो जो पीओके वाला क्षेत्र है, पाक ऑक्यूपायर कश्मीर, यानी कि जो पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है ये उस वाले क्षेत्र में जुड़ता है भारत के साथ। 80 किलोमीटर की सीमा बनाता है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किसने किया है? ऑप्शन है आपके पाकिस्तान, भारत, चीन, मालदीव। तो इसका जो राइट आंसर है ये है चीन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन सी सही है। चीन के द्वारा एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन यानी अप्लाई किया गया है। अब ये आखिर ये क्या चीज है? यह एक अमेरिकी देशों का समूह है जिसका उद्देश्य एशिया में व्यापार करना है, मुक्त रूप से व्यापार करना है, यही इसका उद्देश्य है। इस समूह को तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा आगे बढ़ाया गया था। तो ये जो समूह ये आगे बढ़ रहा था, उसके बाद जो है जो बराक ओबामा के बाद जो इनके जो उत्तराधिकारी हुए थे ये डोनाल्ड ट्रंप हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप तो इन्होंने इससे अपने आप को अलग कर दिया था। तो अभी इसी समूह में जो है ये चीन के द्वारा अपने आप को इसमें शामिल करने के लिए आवेदन किया गया। चीन का मकसद है पूरी तरह से जो है अपने व्यापार को चारों तरफ फैलाना, यानी कि एशिया और एशिया के साथ ही जैसे इस समूह में जाते हैं तो इसके साथ ही जो अन्य देशों के साथ भी और अच्छी जो है मित्रता हो जाएगी। तो यही है, इसी के लिए इसके द्वारा आवेदन किया गया। अब आपका कल का क्वेश्चन था, हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो क्रिकेट जो विराट कोहली के द्वारा ये T20 मैच की जो है ये कप्तानी के साथ ही कप्तानी और इस खेल से भी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये विराट कोहली ने T20 प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि विराट कोहली का जो ये T20 का जो ये मैच था ये 100वां मैच था, यानी कि भारतीय खिलाड़ी, यानी कि इनका जो है ये भारतीय खिलाड़ियों के रूप में एक रिकॉर्ड भी बन गया है, यानी कि एक ही टीम के लिए 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली जो इनका जो मैच हुआ ये कब, यानी कि 20 सितंबर 2021। तो जो 20 सितंबर 2021 को जो है ये RRC की तरफ से जैसे कि ये खेले, तो इसमें जो ये किसी एक टीम से खेलने वाले जो है 100 मैच खेलने वाले एक ही टीम की तरफ से पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो आप ये पॉइंट इससे रिलेट रख सकते हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में म्यूजिकल बस की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो जो म्यूजिकल जो एक बस की शुरुआत की गई है किस राज्य में की गई है? तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है आपके पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप उसे डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये म्यूजिकल बस आखिर है क्या चीज जिसकी शुरुआत अभी है, ये किस राज्य ने शुरू की है। तो इसका जो भी राइट आंसर हो उसे लिखिए, और साथ ही चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।